5 लाख शुरुआत में लिया था, उसके बाद 10 लाख रुपए लिया। 10 लाख रुपए इसलिए लिया लोकसभा के? हाँ, 1 करोड़ सुरक्षित सीट के 1 करोड़ की मांग किया था, जिसमें 20 लाख रुपए हमसे। सर इसी उपचुनाव में ही आप लोग क्यों बोल रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं बोले? 5 लाख रुपए आवेदन शुल्क लेता था खाली उपचुनाव का टिकट मांगने के, क्योंकि टिकट इसके खाते में रहेगा तब वो 5 लाख। हाँ, न टिकट मिला न पैसा। और ये समाज के सभी लोग, हमारे से नहीं बहुत लोगों से पैसा लिया मेरे भाई। आज संत कबीर नगर से जो चुनाव हारे, तो क्यों हारे इनका। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद मिर्जापुर में और हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं ये कद्दावर नेता हैं इसी मिर्जापुर के, और इस समय मझवा में उपचुनाव होना है और जो निषाद पार्टी है उसमें एक तरीके से बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। अब जो है वो फूट के कगार पर है इस मझवा विधानसभा में। लेकिन हमारे साथ जो कद्दावर नेता है वो सुशील रत्नाकर, जिनकी जो पृष्ठभूमि रही है वो इनके पिताजी विधायक रहे हैं, कांग्रेस से विधायक बने और बड़े गरीबी से वो विधायक बने। तमाम सारी बातें हैं जो इनसे हम बात करेंगे। और साथ ही जो आरोप लग रहा है संजय निषाद पर कि वो पैसा लेकर टिकट देते हैं, हालांकि उनकी तमाम वीडियो उनके पार्टी के नेताओं की वायरल हो रही है कि हमसे इतना पैसा लिया, हमसे इतना पैसा लिया। तो कभी ये भी संजय निषाद की पार्टी, निषाद पार्टी के जो है हिस्सा रहे हैं, तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने क्यों छोड़ा उस पार्टी को और खुद अपनी पार्टी बना लिए हैं। अब बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंजीनियर सुशील रत्नाकर, और इस समय मैं जब निषाद पार्टी था तो प्रदेश महासचिव था। अच्छा। और संजय निषाद के संपर्क में हमारे जिला के लोगों ने हमको लिया। और जो कितना दिन पहले, मतलब 2017 से हम इनके साथ लग गए थे। अच्छा। जो कि प्रवीण को जिताना था तो गोरखपुर में भी हम लोग प्रचार किए, तो 17 के बाद से हम लोग लगे। 18 से इन्होंने पैसे का डिमांड हमसे करने लगे। अच्छा, आपसे भी पैसे का डिमांड चालू किए। 17 तक तो नहीं बोल रहे थे, जब तक चुनाव प्रवीण को जिताना था तब तक हम लोग पूरा मेहनत करके चुनाव जिताए, संगठन में रहे और प्रदेश महासचिव बनाया, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। और उसके बाद जब 18 में आया तो उन्होंने लोकसभा के लिए हमको, रावसगंज लोकसभा के लिए, कि वहाँ का हम व्यवस्था बना देंगे, आप कुछ खर्चा पानी करिए, लोगों को देना है, सब सिस्टम बैठाना है, इस तरह का दुनिया का नियम बता के हमसे पैसा ऐंठना चालू कर दिए। 5 लाख शुरुआत में लिया था, उसके बाद 10 लाख रुपये लिया। 10 लाख रुपये इसलिए लिया कि वहाँ बाराबंकी में एक ज़मीन खरीदना था, उस ज़मीन के नाम से लिया। और मैंने उनसे बोला कहिए तुम पेट्रोल पंप के खाते से ट्रांसफर कर दो। उन्होंने कहा नहीं, ट्रांसफर मत करिए, कैश रजिस्ट्री कराना है, क्योंकि कम रेट में कराना है, स्टाम्प ड्यूटी बचाना है। तो हम कहा चलिए हो सकता है भाई, ज़मीन लिखाना है इसलिए हो सकता है कैश ही चाहिए। तो 10 लाख रुपए मैंने कैश दिए थे, 5 लाख भी कैश दिया था। उसके बाद जब इन्होंने बात करना चालू किया, जो कि पहले तो सपा से बात कर रहे थे कि सपा से मिल जाएगा, गठबंधन सपा बसपा दोनों मिली रहेगी, 19 में आया हुआ है उसमें। तो जब उसमें नहीं बैठा तो भाजपा भाग गए। तो भाजपा भागे, कुछ हमने बोला कि अब तो भाजपा में चले गए हैं, तो बोले कि भाजपा से भी लहा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बात करते करते फिर 5 लाख रुपए मांगा कि हमको कुछ पार्टियों को ऊपर लोग खिलाना है, आप 5 लाख और दे दीजिए तो आपका टिकट क्लियर हो जाएगा। जो 2019 की बात है, तो हमने पैसा तब पर भी दे दिया, जो 5 लाख रुपये। विश्वास कर रहा था पार्टी के प्रति, समझौता। देखिए किस लिए पैसा दे रहे थे, कि हमें भी आगे चल के टिकट मिलेगा? हाँ, कि इसीलिए दे रहा था कि हमें भी वहाँ विधानसभा लोकसभा का टिकट मिल जाएगा। बता रहे थे कि ऊपर खर्चा देना है, टिकट मिल जाएगा। और उन्होंने बोला कि मिल जाएगा तो 1 करोड़ रुपए का, आप 1 करोड़ रुपए का पूरा पैसा हमको 1 करोड़ रुपए दे देंगे, तो हम 1 करोड़ रुपए का मांग। लोकसभा का टिकट, लोकसभा के 1 करोड़ सुरक्षित सीट के 1 करोड़ की मांग किया था, जिसमें 20 लाख रुपए हमसे ले लिया था। हमने कहा चलिए जब हो जाएगा टिकट तो उसके बाद हम देखा जाएगा। अब 20 लाख रुपए जब ले लिए तो टिकट तो हुआ नहीं। फिर हमने कंप्लेन करना चालू किया, ऐसे का उन्होंने बोला कि, तो फिर सांसद जी से कहा, सांसद जी ने हमको 1 लाख रुपए वहाँ डाला था। तो हमने उनकी गाड़ी को, मतलब उनको बैठाया था, अपने पास बैठाया था कि बैठिए पैसा दिलवाइए हमारा, हमारे लोग थे। तो उन्होंने 1 लाख रुपए डाला, उसमें मंत्री नहीं थे, तो 1 लाख रुपए डाला। तो हमने कहा ठीक है ना, और हम पैसे ट्रांसफर कर देंगे, आया हुआ झूठ झपाटा बोला, चले गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने फिर हमको, भाजपा का जब चुनाव होने लगा तो जिला अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने 1-1 लाख रुपए हर जिलों को दिया था। 3 जिलों के दिया था, चंदौली और रावसगंज, मिर्जापुर। तो हमको मिर्जापुर, रावसगंज के 1-1 लाख रुपए हमको दे दिए थे लोग, जिला अध्यक्ष के माध्यम से हमको भिजवा दिए कि खर्चा मत करो, दे दो, भाजपा अपने आप जीत जाएगी। मतलब भाजपा की पैसा हमको दे दिया इन्होंने। तो 2 लाख वो दे दिया, तो 1 लाख भाजपा से भी लेन देन होता रहा है। भाजपा ने पैसा दिया था उनको, 1 लाख हराने पर भी, मतलब 1 लाख रुपए खर्चा पानी दिया। कोई रैली वैली का होगा कार्यक्रम, जो भी मैं भी उसके लिए मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो रैली वैली होता है तो खर्चा लगता है गाड़ी मोटर का, तो उसकी वजह से पैसा दिया था। अभी अपन चाहे जहाँ से गाड़ी का की हो, फ्री में करे हो चाहे जैसे करे हो, तो 1 लाख रुपए
रुपए जैसे वहाँ से मिला था, हमको तो यही बताया गया था कि भाई वहाँ से पैसा मिला, वहाँ से पैसा दे रहा है। तो हमको 1-1 लाख रुपए जिला से रावतगंज से मिला था, मिर्जापुर से 2 लाख हमें मिला और 1 लाख रुपए प्रवीण जी अपने खाते से हमको ट्रांसफर किया। उसका भी स्टेटमेंट हमारे पास है, उन्होंने 1 लाख ट्रांसफर किया था। तो 17 लाख रुपए हमारे बच रहे थे, तो उन्होंने बोला अब दे दूंगा तब दे दूंगा। फिर उसके बाद जब ये मंत्री बने तब बोले अभी शपथ ले लेने दो, फिर तुम्हारा काम करा दूंगा, नहीं तुमको कोई काम दे दूंगा, ऐसा है वैसा दुनिया का नियम बताते हैं, लेकिन पैसा देने का नाम अब हमारे पास खुद इतना फुर्सत नहीं। टिकट मिला ना पैसा ना, हाँ, न टिकट मिला न पैसा। और ये समाज के सभी लोगों के साथ हम तो ये तो उपचुनाव में आपको बताया ना, उपचुनाव हमने बहुत लोगों को, व्यास जी को, भैया को, हरिशंकर भैया को, हम लोग सबको अवगत कराया था, देखिए इससे सावधान रहिए, ये आदमी सही नहीं है और पैसा ले लेगा। और वास्तव में बहुत लोग सावधान रहे, बहुत कम में गए, नहीं तो हमको लगता था करोड़ों रुपए इसमें चूस लेता है। करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन बहुत लोग बच गए, कुछ लोग सावधान रहे। 5 लाख के नाम से जो नामांकन कराता, 5 लाख रुपए आवेदन शुल्क लेता था खाली उपचुनाव का टिकट मांगने की, क्योंकि टिकट इसके खाते में रहेगा तब वो 5 लाख लेता था। अच्छा, बेईमान। तो बेईमानी की वजह से सोचिए, अरे बहुत होता है रजिस्ट्रेशन के नाम से सपा भी लेती है 20,000 10,000 लेती है, कोई 5,000 लेता है, इतना पैसा मांगता है जितना नहीं ना के बराबर हो कि आदमी प्रत्याशी उसको आवेदन कर सके। बहुत सी पार्टियां कहीं आवेदन कराते हैं तो दूसरे 10 से 5,000 कराते हैं, तो इसको भी 10-5,000 लेना चाहिए कम से कम। चलो भाई 10-5, लेकिन 5-5 लाख का देने का मतलब है कि आपको टिकट इसका मतलब मिल गया। अब जो है आरोप लगा रहे हैं संजय निषाद जी, जब वीडियो वायरल हो रहा है, जो हरिशंकर बिंद जी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमसे पैसा लिया गया, करोड़ों रुपए की मांग की गई, इसके बाद टिकट भी नहीं दिया गया, पैसा भी ले लिया गया। आप भी यही बात कर रहे हैं और अब जो है उधर से बात निकल के आ रही, संजय निषाद जी तमाम मीडिया चैनलों पर बात कर रहे हैं कि सपा से फंडिंग हो रही है, सपा में को लोगों समर्थन कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सपा से हम लोग कोई फंडिंग करेंगे, क्या करेगा कोई हम लोग को, हम लोग उनकी दोहरा चरित्र सब जानता है, पूरा समाज जानता है। और भैया जो टिकट मिला था वो किसको किस कार्यकर्ता को लड़ाया सब जानता है, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। हम बार बार उस बात को कहे, वो अपना सफाई दे रहे हो तो सफाई उसको नहीं दे सकते जो दूसरे दल से उसको पैसा देकर टिकट लिए हो। तो आप छोड़ दिए? हाँ, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था, 2020 में ही छोड़ दिया पार्टी मैंने। हमारी बात उनसे टाई अप नहीं हुआ, मतलब उनसे हमारे पैसे नहीं दे रहे, बेईमानी कर, भाई पैसे बहुत माने नहीं रखता, आदमी का ईमानदारी और बात माने रखता है। और राजनीति में शोषण हमको पसंद नहीं, कोई भी शोषण किसी करता है तो कोई अच्छा नहीं लगता। अरे भाई कह के बताइए कि हमको इतना जरूरत है, दिया जाएगा आदमी को, लेकिन कहिए शोषण झूठ बोल के करिए, किसी को ठगी करिए, तो ठगी से कोई ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। ये भी तो लोग कहेंगे कि आखिरकार इसी उपचुनाव में आप लोग क्यों बोल रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं बोले? अरे भाई इनके ठगी का ही कारण उनका लड़का शिकार हुआ। प्रवीण निषाद यदि हारे हैं तो अपने व्यक्तिगत पे हारे हैं, ये बेईमानी से हारे हैं। बेईमानी यही है कि किसी का भी जनता से जो भी कमिटमेंट करते थे या जिससे भी पैसा लिया, हमारे से नहीं बहुत लोगों से पैसा लिया मेरे भाई। आज संत कबीर नगर से यदि चुनाव हारे तो क्यों हारे, इनका विश्लेषण करिए, विश्लेषण यही करिए, हर कार्यकर्ताओं को उन्होंने ठगा है, कार्यकर्ता इनके साथ नहीं रह गए हैं। अभी खत्म हो गया, इसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को भी हो गया है, पक्का इसको एहसास हो गया। इसीलिए इनको इस बार कटहरी और मजमा नहीं दिया कि जान रहे थे इनका कोई भी कार्य जो भी ये बोल रहे हैं सब अगर झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ अपना नाम सत्य बोलते हैं और उसके बाद जितना भी 99% बोलते हैं सब अपना झूठ ही बोलते हैं। इस मजमा विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, इन सब चीजों का इस पर फर्क पड़ेगा इस चुनाव पर? देखिए अब हम इस पर क्या कह सकते हैं, इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत, जनता खुद समझदार है, जनता जानती है, जनता को जो निर्णय लेना है जनता लेगी। अब उसमें हम कुछ भी उसमें वक्तव्य नहीं कर सकते। खुद जो है एक पार्टी आप जो है बनाए हैं, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमने पार्टी बनाया नहीं, पार्टी 2009 की पार्टी है, रजिस्ट्रेशन इसका 2012 में हुआ था। इसके पहले 5 बार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े पिताजी, मतलब हमारे प्रियदर्शी सुमन जी थे, हमारे बड़े पिताजी लगते थे, बड़े दादा लगते थे सॉरी, तो उन्होंने बनाया था और 2022 में उनका निधन हो गया था। 2022 के बाद उन्होंने कहा कि भाग दौड़ आप संभालो, अपनी दल को लेकर चलाओ, जो हो सके दूसरे के दल में जाने से कोई जरूरत नहीं, अपने दल को मजबूत करो। अब 5वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम 2023 में शपथ लिया, हमने आयोग में शपथ, हमको आयोग में रजिस्टर किया गया राष्ट्रीय जरूरत। 2023 से लगातार मैं काम कर रहा हूँ और इसी को मजबूत कर रहा हूँ। कौन सा पार्टी? राष्ट्रीय जनमत पार्टी। राष्ट्रीय जनमत पार्टी। तो क्या मझवा में उपचुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, मझवा में हम लोग उपचुनाव लड़ाया प्रकाश चंद्र मौर्य को। आज हमने लगभग 3-4 महीने पहले उनको टिकट डिक्लेयर कर दिया था और पर्चा भी भरा गया हमारे लोगों का। हम लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं और अपने हम लोग वहाँ शीशा मऊ से भी चुनाव लड़ रहे हैं। शीशा मऊ को पर्चा भरे हैं, लेकिन यह है कि 28 तक जब तक हम लोग पर्चा खारिज या पर्चा हमारा सही हो जाएगा तभी हम उसको मानेंगे, क्योंकि अभी हमारा अनुभव थोड़ा हम लोगों को कम है पार्टी के प्रति और हमको थोड़ा डर लगता है कि हम लोग छोटे दल हैं, ऐसा ना हो कि ये लोग ईवीएम की वजह से कम से हमारे लोग का पर्चा खारिज न कर दें। तो इसलिए जब तक 28 तारीख नहीं आ जाता तब तक हम लोग मैदान में कितने कहाँ से हैं वो खुद ही 28 के बाद मालूम हो जाएगा। तो किसी पार्टी से को समर्थन कर रहे हैं कि मतलब बस अकेले लड़ना? पार्टी से कोई
अलायंस नहीं है, हम स्वतंत्र से लड़ रहे हैं, अपने बुलबुते चुनाव लड़ रहा हूँ। हम लोग अपने समाज पासी समाज से आते हैं, हम लोग महाराजा बिजली पासी, वीरांगना उदा देवी और अब सम्राट जो भी सम्राट अशोक, सम्राट जो भी राजा रहे, जैसे हमारे लाखन पासी लखनऊ के का स्थापना करने वाले लाखन पासी, ऐसे महाराजा बिजली पासी का किला हमारे लखनऊ में, ये सबको संरक्षित नहीं किया। इसी के मुद्दा को लेके और हमारे दाती ग्राम सभा में रोड की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसे बहुत सारे ग्राम सभा हैं जहाँ पे बहुत सारी दयनीय स्थिति है। यही से स्थानीय मुद्दा हमारा मेन मुद्दा है, पानी और रोड की समस्या और रोजगार का। इसी को लेकर हम भारतीय जनता क्या संजय निषाद की पार्टी से जो विधायक रहे वो किए नहीं आप? भाई जो विधायक हुआ, आप ये सोचिए, जो इतना पैसा दे के कोई आया तो अपना पैसा पहले पूंजी बनाएगा कि यहाँ काम करने आएगा। आज तक मैं आपको बता दूं, जो भी पैसा से इधर उधर करके टिकट चुनाव लड़ेगा, जो पैसा खर्चा करे वो जनता कभी काम नहीं करे। लिख के ले लीजिए, मैं जहाँ कहीं हमारे पिताजी विधायक रहे, निष्पक्ष रहे, ईमानदार है, जब तक रहे ईमानदारी से सेवा करते रहे जनता का। वहाँ का नहीं, मिर्जा रावतगंज के होने के बाद भी मिर्जापुर भी स्थानीय काम करते थे। तो भैया जो ईमानदार नेता तभी होगा जब वो पैसे का खरोच फरोश नहीं जाएगा। जब पैसा बेचारा कर्जा उसके ऊपर लदा रहेगा तो बेईमानी करेगा, ये क्या जनता की सेवा करेगा? कभी नहीं कर सकता। बड़े दल की सोच होनी चाहिए, अच्छे दल जो होने चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में कोई बुराई नहीं करना, समाजवादी पार्टी की बुराई करना, न बसपा की बुराई करना है। वो सब जनता जानती है कौन कितना पानी में है। हम किसी व्यक्ति विशेष किसी पार्टी का इन्हें समर्थन कर रहा हूँ ना, हमारी पार्टी खुद की है, हम अपना पार्टी खुद अपने हक अधिकार के चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ जो है सुशील रत्नाकर जो कद्दावर नेता थे, कभी निषाद पार्टी से जुड़ाव रहा, लेकिन इनका भी वही आरोप है कि हमसे भी बहुत पैसे वसूले गए, लूटे गए। जब इन्हें पता चला कि ये तो लूट वाली पार्टी है तो इन्होंने उस पार्टी से किनारा कर लिया। लेकिन आज क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अब जो है कई नेता हैं जो खुल कर आ रहे हैं, सामने बोल रहे हैं, तो इनका भी दर्द छलका है कि हमसे भी पैसा लिया गया, हमसे भी लूट की गई, लेकिन हम तो वक्त रहते संभल गए और आगे और लोग न ठगे जाए, इसलिए सावधान करने के लिए हम ये लोग बात करें। हमको पैसे का उसका बहुत बड़ा मोह नहीं है। हम लोग खुद ही ये चाहते हैं कि समाज का और भी व्यक्ति निषाद पार्टी के द्वारा ठगा ना जाए। यही हमारा विशेष आप लोगों की निवेदन है कि आगे इसको प्रोत्साहित करें, जना और लोग ना ठग जाएं इनसे। तो और लोग न ठग जाएं, इसलिए ये जो है खुलकर आ रहे हैं, बोल रहे हैं। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं और मझमा विधानसभा में कौन जीतकर परचम लहराएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।